अध्याय 1। ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य ब्रह्मचारी होना है। पूर्ण गीता में बार बार कहा गया है कि त्याग ही जीवन या साधना का एकमात्र लक्ष्य है। तो भगवान ने कहा, मैंने यह गुह्य योग सूर्य को दिया था। तब से सूर्य परंपरा विश्व में प्रचलित थी, लेकिन उम्र के प्रभाव या इच्छा के प्रभाव के कारण यह निष्काम योग बार बार खो जाता है। इसलिए मैं गीता के माध्यम से पिछले योग की बात कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, निष्काम बनना ही सभी योगों का लक्ष्य है। इसलिए भगवान गीता कहते हैं, आदत से ज्ञान बेहतर है, ज्ञान से ध्यान बेहतर है और ध्यान से आसक्ति या इच्छा का त्याग सर्वोत्तम है। इच्छा ही मनुष्य के विनाश का कारण है। इसलिए निष्काम कर्म को अविनाशी योग कहा जाता है। यह योग सबसे पहले भगवान ने सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव भगवान के प्रथम शिष्य थे। तो भगवान के वचन के अनुसार सूर्यदेव सभी को समान रूप से प्रकाश और जीवन दे रहे हैं। तो सूर्यदेव को देखकर ही कोई समझ सकता है सूर्यदेव एक महान निष्काम योगी है। इसलिए हमें सूर्यदेव का अनुसरण करना चाहिए। यदि अभ्यास, ज्ञान, ध्यान का उद्देश्य आलस्य नहीं होना है, तो कोई कितना भी सक्रिय, बुद्धिमान, ध्यानी क्यों न हो, वह इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन को शंका है, श्री कृष्ण सूर्यदेव के सामने कैसे आते हैं? हम जानते हैं कि अस्थायी वाष्प बर्फ के रूप में प्रकट होती है। तो सूर्य के जन्म से पहले यह अव्यक्त रूप में भगवान के साथ था और सृष्टि के समय प्रकट हुआ। ईश्वर अव्यक्त होते हुए भी संसार की आवश्यकताओं के लिए बार बार शरीर धारण करता है। यहाँ तक जब हम प्रतिदिन सूर्यदेव को देखकर भी सीखना नहीं चाहते, तब भी भगवान हमें अनुशासन और शिक्षा देने के लिए शरीर धारण करते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि भगवान का जन्म कैसे होता है। योग से भगवान का जन्म होता है और हम सुख या इच्छा से पैदा होते हैं। ईश्वर के जन्म और जीवों में यही अंतर है। यानी अवतार और महापुरुष व्यर्थ ही जीवन जीते हैं और जीव या हम इच्छा के लिए जीते हैं। भगवान का जन्म कब हुआ था? जब कामना से संसार दूषित हो जाता है, जब इच्छा से धर्म अधर्म हो जाता है, तब भगवान शरीर धारण करते हैं। उनसे पहले कई महापुरुष अलग अलग तरीके से समझाते थे, और अगर वह काम नहीं करता है तो वह खुद आता है। वह धर्म की रक्षा के लिए आया था। इच्छा धर्म को नष्ट कर देती है, तो वह आता है बर्बर धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। इसलिए जो मुझे सुनते हैं और पवित्र बनते हैं, वे ही मुझे जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, यदि मैं निष्काम नहीं हूँ तो मुझे मेरा पद नहीं मिलता। वह जितना पवित्र है, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। सो जो कोई मुझे ढूंढता है, उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूँ। भगवान हमारे साथ जीवन के सारथी हैं, लेकिन जिस तरह से हम जाना चाहते हैं, सेंस उसकी मदद करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इच्छा का आदी हो जाता है, तो वह उस प्रकार का हो जाता है और उस तरह की स्थिति या परिणाम का आनंद लिया जाता है। अर्थात ईश्वर चेतना रूपी सबका निस्वार्थ सेवक है। वह जिस तरह से जाना चाहता है, वह उसकी मदद करता है। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जब वह इच्छा से आहत होता है और बोध या भगवान को वापस मांगता है, तो वह उसे वापस पा लेता है। भगवान स्वयं को अकर्ता कहते हैं, लेकिन वे निष्क्रिय नहीं हैं। जिसके पास इच्छा नहीं है, वह अकर्ता बन जाता है। फिर जो कर्म करना नहीं छोड़ता, वह निष्क्रिय कर्मकार है। तो सूर्य देव एक निष्क्रिय कार्य करता है। इच्छा गुरु बनाती है, इच्छा शक्ति को जन्म देती है। तब इच्छा की रक्षा करना कर्तव्य प्रतीत होता है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि हम जिसे कर्तव्य समझते हैं, उसका स्वामी कौन है। जब मैं जानने जाता हूँ, तब देखता हूँ इंद्रियों के अधीन मन, बुद्धि, इच्छा ही स्वामी के रूप में कर्तव्य सोचना है। और क्योंकि हम इच्छा के अधीन हैं, हम कर्तव्य के बारे में सोच रहे हैं। तो ईश्वर ने इस धर्म को संसार में निष्कर्म की राशि के रूप में बनाया है। भगवान शुद्ध है, इसलिए वह किसी कर्म के लिए बाध्य नहीं है, न ही वह कर्म का त्याग करता है। इस प्रकार जो निष्काम को भगवान के रूप में जानते हैं, वे कभी भी किसी कर्म से बंधे नहीं होते हैं। अर्थात कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति का कारण है कामना। इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस मामले में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं।
लेकिन कर्म और अकर्म जैसी कोई चीज नहीं है, इच्छा कुंजी है। तो कर्म में इच्छा की स्थिति निर्धारित करनी होगी, क्योंकि जब तक हम इच्छा को शत्रु नहीं मानते तब तक कर्म का विभाजन होता है। इसलिए यदि कर्म नहीं है तो कर्म में कर्म और कर्म में कर्म का ज्ञान है, अर्थात जो निर्दोष है वह ज्ञानी या विद्वान है। इसके अलावा अन्य जो बुद्धिमान के रूप में जाने जाते हैं, इच्छा से प्रेरित होते हैं, अर्थात ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा या मूल्य की रक्षा करता है। इसलिए ब्रह्म क्रिया केवल निष्क्रिय कार्यकर्ता द्वारा की जाती है, यानी वह जो कुछ भी करता है वह निर्दोष होना चाहिए। ब्रह्मचर्य की क्रिया को योग कर्म और ब्रह्मचर्य की क्रिया को ब्रह्म कर्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सभी प्रकार के योगों का एकमात्र उद्देश्य इच्छा से मुक्त होना है। अतः यद्यपि गीता में अनेक योगों का उल्लेख है, सभी योगों का लक्ष्य कामनाओं से मुक्ति है। जो कामना से मुक्त है उसका कर्म ब्रह्म है, तो वह ब्रह्म कर्म करता है। तो साधना के दो उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, एक है ब्रह्म निर्वाण और दूसरा है ब्रह्म कर्म। ब्रह्म निर्वाण की खोज योग कर्म है और ब्रह्म कर्म की खोज कर्म योग है। गीता में इन दोनों योगों को उल्टा बोला गया है। तो ब्रह्म निर्वाण परम ज्ञान नहीं है, ब्रह्म कर्म परम ज्ञान है। ब्रह्म निर्वाण इच्छा मुक्त करता है और ब्रह्म कर्म निष्काम कर्म करता है। इसलिए ब्रह्म कर्म के लिए ब्रह्म निर्वाण आवश्यक है। तो साधक को ऋषि के पास जाना चाहिए जो दो योगों की व्याख्या करता है और उन्हें महसूस कराता है। इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। इसलिए गीता में कहा गया है कि नम्रता पूर्वक समर्पण और सेवा करके ही विद्या प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा अहंकार में लिप्त होने पर कोई शिक्षा किसी काम की नहीं होगी और निर्दोष बुद्धिमान संतुष्ट नहीं होंगे, और यदि गुरु संतुष्ट नहीं है तो कोई शिक्षा नहीं होगी। जो पवित्र है वह किसी बाहरी चीज पर आसक्त नहीं है। वासनाओं में आसक्त रहने वालों का संशय आसानी से दूर नहीं होता। इसलिए कर्म को आसक्ति का कारण समझे बिना कामना को आसक्ति का कारण समझना चाहिए और भीतर और बाहर खाली होना चाहिए। अतः ज्ञान या चेतना से हृदय में सजग और वासनाओं से मुक्त होना चाहिए, यही ईश्वर की आज्ञा है।